नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के 12,974 एक्टिव केस, 507 की गई जान, अब तक 2230 मरीज हुए ठीक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। वैश्विक महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा देश मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप गहराता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 15,712 मामले सामने आए हैं। कुल 507 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 12,974 एक्टिव केस हैं, जबकि 2230 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 3,000 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 10,729 लोगों की गिरफ्तार किया गया है, जबकि 33,984 वाहनों को भी जब्त किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, 4 मई से ट्रेन और प्लेन के सफर पर लग सकता है ग्रहण, जाने किस तारीख पर विचार कर रही है सरकार। जी आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के तुरंत बाद अगर आप हवाई या ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत में 40 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हवाई और ट्रेन यात्राओं पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। इसका मतलब 4 मई से भी ट्रेन और प्लेन की यात्रा नहीं की जा सकती है। यह जानकारी मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेने वाले 3 अधिकारियों के नाम न जाहिर करने की शर्त पर दी गई। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके घर पर हुई बैठक में एक सुझाव था कि हवाई यात्रा 15 मई को शुरू की जा सकेगी। इस चर्चा में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, विमानन मंत्री हरदीप पुरी सहित कई मंत्रियों ने भाग लिया। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए इस बैठक में हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्र का यू टर्न, लॉकडाउन में मोबाइल फ्रिज जैसी चीजें नहीं बेच सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाई पैदानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। राष्ट्रव्यापी बंद 3 मई तक लागू है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया है कि इसमें समेकित संशोधित दिशा निर्देशों से ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल में अब लोगों को मिलेगा महीने भर का पैकेट बंद राशन। जी आपको बता दें कि अब से बंगाल में सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाले चावल, गेहूं समेत अन्य सभी सामान ग्राहकों को पैकेट बंद मिलेगा। डीलरों को राशन दुकानों से पहले ही पैकेट तैयार कर रखना होगा। इस मुद्दे पर खाद्य विभाग की ओर से आधिकारिक दिशा निर्देश शनिवार को ही जारी कर दिया गया था। यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राशन की दुकानों पर ग्राहकों को लंबे समय तक खड़ा ना होना पड़े और सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामानों में हेराफेरी ना हो सके। निर्देशों में कहा गया है कि यह नियम राज्य भर में तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। जारी निर्देश में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष महत्व दिया गया है। दुकान के बाहर सफेद रंग का घेरा तैयार करने का आदेश दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कल से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज, यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान किया है। सरकार ने लॉकडाउन से जिन गतिविधियों और सेवाओं को छूट दी है उनकी नई सूची जारी की है, जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएंगी। सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के एक समूह की बैठक के बाद कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही होगी। हालांकि राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, चौतरफा विरोध के बाद झुकी उद्धव सरकार, जारी रहेगी अखबारों की बिक्री। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अखबारों और मैगजीनों के वितरण को लेकर
अपने विचित्र फैसले पर घिरी उद्धव ठाकरे सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा है कि राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री स्टालों से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया कि उसने प्रिंट मीडिया को घर घर डिलीवरी से बेचने की सलाह दी है। दरअसल इसके पहले उद्धव सरकार ने अखबारों और मैगजीनों के घर घर वितरण पर रोक की बात कही थी, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था। आपको बता दें कि उद्धव सरकार का यह फैसला इसीलिए चौंकाने वाला था क्योंकि स्वास्थ्य संगठनों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अखबारों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से सुरक्षित माना है। अपने फैसले पर बुरी तरह घिरी उद्धव सरकार ने सफाई दी है कि वह पूरे मन से मीडिया का समर्थन करती है और उसे कोरोना से निपटने के लिए प्रिंट मीडिया के सहयोग की जरूरत है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत ने यूएई को भेजी 55 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाएं, 55 और देश कतार में। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट में फंसे दुबई की मदद के लिए भारत ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दूतावास ने बताया है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसका उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में किया जाता है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले महीने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर रोक लगा दी थी, इसकी बिक्री भी रोक दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, शराब की बोतलों के साथ राजस्व विभाग अधिकारियों की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल, हुए सस्पेंड। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इसी वजह से देश भर में शराब की दुकानें भी बंद हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के 3 अधिकारियों की कार्यस्थानी उन पर भारी पड़ी है। शराब की बोतलें पकड़े हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तीनों अधिकारी अजय धाकड़, धर्मेंद्र मेहरा और दयाराम वर्मा को शनिवार को एसडीएम बरेली विजेंद्र सिंह रावत ने निलंबित कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में राजस्थान के 37 लाख किसानों को मिले 2-2 हजार रुपए। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 37,20,415 किसानों में 744 करोड़ रुपए बांटे गए। हर किसान के अकाउंट में 2,000 की राशि ट्रांसफर की गई। शेष किसानों को भी यह रकम जल्द ही भेज दी जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है। उनका गृह राज्य राजस्थान है। वहीं अगली बड़ी खबर, अब ड्रैगन के चंगुल में नहीं फंसेंगी घरेलू कंपनियां, मोदी सरकार ने साधा चीनी कंपनियों पर निशाना। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के डर से ध्वस्त शेयर बाजारों ने प्रमुख भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। पिछले दिनों चीन के एक बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर इस आशंका को सही साबित किया है। अब केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कुछ ऐसे सख्त नियम लागू किए हैं जिनसे खास तौर पर चीनी कंपनियों के लिए किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। नए नियम के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, आज रात से चालू हो जाएंगे टोल प्लाजा। लॉकडाउन में 25 मार्च से बंद थे। जी आपको बता दें कि 25 मार्च से लॉकडाउन होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने सभी टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया था। अब इसे रविवार की रात से खोल दिया जाएगा। इससे एक बार फिर टोल प्लाजा पर चहल पहल नजर आएगी, वरना अभी तक यहाँ सन्नाटा ही पसरा था। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को 20 अप्रैल से टोल प्लाजा चालू करने का निर्देश दिया है। रविवार को शाम से टोल प्लाजा पर कर्मी खड़े हो जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होगी समीक्षा। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहाँ तेजी से कंटेनमेंट जोन को बढ़ा रहे हैं, हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा है कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, वहां पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसी नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लंबी लड़ाई है। विदेश से आने वाले लोगों ने यहाँ कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे लिए आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।